परम शांति। देखो, छोटे बच्चे क्या भूत प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं? इस पर मैं आज बात करूंगा। जब छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने का, 1 साल का, तो इस दुनिया का नॉलेज नहीं होता। जो नया जन्म होता है, रीबर्थ हुआ है, तो इस दुनिया का उसको नॉलेज नहीं होता। उसको सूक्ष्म बुद्धि होती है उसकी, और अगले जन्म का नॉलेज होता है उसको। अगर अगले जन्म की कोई भी बात मेमोराइज होती है उसकी आत्मा में, तो तुरंत हंसता है, खेलता है, रोता है। ऐसा अपने आप ही हंसेगा, अपने आप ही रोएगा छोटा बच्चा। मगर जब जब फिर धीरे धीरे इस जगत का नॉलेज आएगा, 6 महीने के बाद, 8 महीने, 1 साल के बाद, तो धीरे धीरे फिर उसकी पुरानी जो मेमोरी है, वो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो इमर्ज हो रही थी। पुरानी मेमोरी अगले जन्म की, वो बंद हो जाती है। और इस जन्म, इस नई दुनिया का, नया जन्म का, उसको नया ज्ञान मेमोराइज होता है। नई दुनिया का ज्ञान मेमोराइज होता है। ऐसी तरह सूक्ष्म में जब बुद्धि, उसकी बुद्धि जब सूक्ष्म में होती है, बच्चों का एकदम बुद्धि एकदम रिफाइन, शुद्ध बुद्धि होती है उसकी, तब उसको भूत प्रेत भी देखते हैं। कभी कभी भूत प्रेत भी सामने आ जाए उसको, तो दिखते हैं, मगर वो बोल नहीं सकता। तो उसको देखेंगे तो रोएंगे। अगर भूत प्रेत अगर रुलाने वाले होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो रुलाते हैं, तो वो रोने, जोर जोर से रोने लग जाता है, बहुत जोर से रोने लग जाता है। कभी कभी छोटे बच्चों में ये भूत प्रेत प्रवेश भी कर जाते हैं। नजर भी, भूत प्रेत आते हैं छोटे बच्चों को परेशान करने के लिए, भूत प्रेत आते हैं। मगर कई बच्चे अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अगले जन्म की उसकी मेमोराइज होती है, तो वो भूत प्रेत अगले जन्म के ज्ञान होता है उसको, तो वो मेमोराइज होता है। तो कई बच्चे भूत प्रेत से नहीं डरते। सभी बच्चे डरते हैं ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रांग बच्चे होते हैं, अगले जन्म की उसकी मेमोरी में भूत प्रेत का ज्ञान भरा पड़ा होता है, तो उसको लगता है ये भूत प्रेत है, तो नहीं रोएंगे, हंसेंगे। भूत प्रेत को देखकर भी हंसेंगे, उसको समझ में आ जाएगा ये भूत प्रेत है। तो उसकी भूत प्रेत देखने की क्षमता, सूक्ष्म शक्तियां भी उसकी ज्यादा होती हैं बच्चों की। और उसकी अंदरूनी शक्तियां, जो आत्मिक शक्तियां हैं, वो 6-8 महीना तक काफी रहती हैं। मगर वो किसी को बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसलिए बच्चे इनोसेंट माने जाते हैं। मगर बच्चे इतने इनोसेंट तो इस जन्म के लिए होते हैं, क्योंकि इस जन्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनोसेंट बच्चों को माना जाता है। मगर उसके अंदर भी ये अगले जन्म की ज्ञान की मेमोरी होती है, भूत प्रेत देखने की क्षमता होती है, सूक्ष्म जगत की देखने की क्षमता होती है इन बच्चों में। और वो उसको मेमोराइज भी करके है, तो कभी कभी सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेतों को देखकर, भूत प्रेत की योनि को तो काफी देख सकते हैं बच्चे, छोटे बच्चे बहुत देख सकते हैं। 6-8 महीने, 1 साल तक तो देख सकते हैं। और वो देखकर कई बच्चे बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं। फिर उसको जो माँ बाप होते समझ जाते हैं, बंद नहीं होता रोना उसका, बंद नहीं होता उसका। तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये बच्चे को अब कैसे बंद करें। तो उसको फिर ये कई बार ओझा के पास भी ले जाना पड़ता है, तांत्रिक प्रयोग वालों के पास भी ले जाना पड़ता है। वो कि काला धागा देते हैं, तो काला धागा बांधते हैं, तो फिर वो भूत प्रेत देखने बंद हो जाते हैं। तब उसको थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि वो जब भूत ओझा के पास ले जाते हैं तो भूत प्रेत देखने बंद हो जाते हैं। वो अपना अपना भूत प्रेत रख देता है, मतलब काला धागा बांध देता है। तो वो, तो तांत्रिकों के पास भी ले जाना पड़ता है उसको। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उसके बहुत कारण नहीं समझ पाएंगे, मगर कई लोगों ने इस पर रिसर्च किया है। पुराने हमारे भूत प्रेतों पर भी जब रिसर्च करते थे, तो कौन सी आत्मा पर कौन सा भूत प्रेत क्या इफेक्ट करता है, वो तो छोटे बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट करता है। ये पुराने हमारे बहुत शास्त्रों में भी लिखा है। लोगों को ये डोरी धागा का जो करते हैं, वो टोटके करते हैं, उनको भी पता है, पुराने लोगों को पता है कि भी बच्चा बहुत जोर से चिल्लाने लग जाए,
चिल्ला चिल्ला के थक जाए, और तब वो समझ जाना कि भाई उसको कोई भूत प्रेत दिख रहा है, कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा है, उसको डरा रही है, चिल्ला रहा है। इसलिए तो हम मेन टॉपिक तो ये था, सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो होती है सूक्ष्म जगत में होती है तो वो दिखती है। उसके अलावा और भी उसको दिखता है। 6 महीने के बच्चे होते हैं तो उसका बहुत एकदम बुद्धि अलर्ट होती है, तो मन शुद्ध होता है, बुद्धि अलर्ट होती है, तो आसपास में कई जगह सूक्ष्म में होने वाली बड़ी बड़ी होनारतें भी होती हैं, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आता, मगर वो अनुभव होता है कि उसको सूक्ष्म जगत में होने वाली भी होनारतें जो होती हैं, जैसे चारों ओर से जैसे अर्थक्वेक आने वाला हो तो उसके वाइब्रेशन कंपन और छोटे बच्चे अनुभव कर सकते हैं। और चारों ओर कहीं दूर दूर से आवाज, रोने धोने की आवाज़ें आती है, कुत्ते भौंकते हैं तो भी वो बच्चा समझ जाता है कि कहीं नेगेटिव हो रहा है, तो भी वो बच्चे ऐसी आवाज़, कुत्ते भौंकने की आवाज़ या दूर दूर से कहीं कहीं विनाश हो रहा है, कहीं ये हो दुख दर्द वाली आवाज़ें आ रही हैं, या कहीं सूक्ष्म जगत में भी नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव होने वाला है, तो भी उसको आभास होता है। वो इसलिए आत्माएं कई बार, छोटे बच्चे उसके कारण भी रोते हैं। वो उसके कान बहुत तेज होते हैं, उसकी जो कर्मेंद्रिया जो सुनने की शक्ति जो है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए आत्माओं को, उसकी बच्चों की आत्माओं को जज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक तो शायद पूरे का पूरा बच्चों की पर इतना विश्लेषण नहीं मिलता है कहीं, मगर उस पर करो तो बहुत कुछ उसमें गहराई मिलेगी। उन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जो आत्माएं हैं, उसको इनोसेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको इस पांचों विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसका विकारों का ज्ञान उसको नहीं होता है। इसलिए जब विकारों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसकी बुद्धि एकदम रिफाइन होती है। सूक्ष्म में बुद्धि रिफाइन होती है, और सूक्ष्म में जब बुद्धि रिफाइन होती है तो ये सब सारी शक्तियाँ, सूक्ष्म सुनने की शक्तियाँ और सूक्ष्म देखने की शक्तियाँ, ये सब सारी शक्तियाँ उसके मन के अंदर होती है। उसके मन, जो मन होता है पावरफुल होता है, और मन जब पावरफुल होता है तो ये आत्माएं अनुभव करती हैं। तो मन मन कब पावरफुल होता है? जब विकार नहीं होते, मन में विकार नहीं होते, तो निर्विकारी मन होता है। तो निर्विकारी मन, ये सूक्ष्म की शक्तियाँ बहुत पावरफुल उसकी होती है छोटे बच्चे की, मगर उसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए देखने की, सुनने की शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती है। परम शांति। सूक्ष्म जगत में अच्छी बात हो तो छोटे बच्चे एकदम हंसने भी लग जाते हैं, इतने हंसेंगे इतने हंसेंगे कि हंसना भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसको कोई बात इमर्ज हो जाती है। सूक्ष्म जगत में अच्छी बात होती है, अगले जन्म की अच्छी बात को इमर्ज हो जाती है, तो वो हंसता भी है। तो हंसना और रोना वो उसके लिए, बच्चों के लिए ये होता है। बच्चों को भूख लगती है तो भी रोता है, मगर वो तो बच्चों की माँ ही पकड़ लेती है कि उसको भूख लगी है। जब उसको दूध पिलाएगी तो वो रोना बंद हो जाएगा, तो समझ में आ गया है कि उसको भूख लगी है। मगर जब वो दूध पीने का भी चेष्टा ना करे, कई बार ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्मा डराने वाली होती है तो वो दूध भी नहीं पिएगा। माँ कितना भी कोशिश करे दूध पिलाने की कोशिश, दूध भी नहीं पिएगा। तब बच्चों को फिर समझ में आ जाता है, बच्चों के माँ बाप समझते हैं, फिर उसको टोटका करके वो काले धागे बंधवाते हैं तांत्रिकों के पास लेकर। तो छोटे बच्चे को समझना, उनके मन को समझना, उसका मन एकदम पवित्र होता है तो उसकी बुद्धि भी पवित्र होती है, और उसके संस्कार, मन बुद्धि संस्कार बचपन में पवित्र होते हैं। इसलिए उसके मन को समझना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। छोटे बच्चों को जब प्रलय काल होने वाला होता है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, तो छोटे छोटे बच्चे उसी काल में जो होते हैं और पावरफुल होते हैं, अगले जन्म में उसने ज्ञान लिया होता है। तो जैसे कई बार ब्रह्मज्ञानी आत्मा भी छोटे बच्चे के रूप में होती है,
तो ऐसे बच्चों को एहसास होता है कि ये सारा अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होने वाला है। तो ये ब्रह्मज्ञानी बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे के रूप में ब्रह्मज्ञानी आत्माएँ होती हैं, तो उसको पूरा एहसास हो जाता है, तो बचपन से ही वो अलर्ट हो जाते हैं और छोटी-सी उम्र में ही वो फिर घर-बार संसार छोड़ के सन्यासी बन के जंगल में चले जाते हैं, बहुत छोटी-सी उम्र में। और सारी ज्ञान की बचपन से ही ज्ञान की उसके अंदर इमर्ज कर जाता है, उसके अंदर विकार नहीं होता। ब्रह्मज्ञानियों के अंदर रीबर्थ होता है, वो अपनी स्वेच्छा से बच्चे ऐसे जन्मते हैं। ब्रह्मज्ञानी रीबर्थ करते हैं, बच्चे बनते हैं छोटे, उसके अंदर ज्ञान ही इमर्ज हो जाता है, उसका मन पवित्र होता है, मन बुद्धि संस्कार पवित्र होता है, तो सारा ज्ञान इमर्ज हो जाना है। तो कई बार बच्चे ऐसे बच्चे बचपन से ही थोड़ा-थोड़ा ज्ञान समझने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी आत्मा बचपन से ही ज्ञानी हो जाती है, ज्ञानीमय हो जाता है उसके मन के अंदर। इसलिए कारण शरीर में सब ज्ञान ही ज्ञान रिकॉर्ड होता है ब्रह्मज्ञानियों के अंदर तो। क्योंकि ज्ञान ही रिकॉर्ड होने से वो जब कारण शरीर ही छोटे बच्चों का कारण शरीर ही इमर्ज होता रहता है और कारण शरीर में जो सब रिकॉर्ड बातें हैं वो इमर्ज होते रहती हैं। तो कारण शरीर में जो ज्ञान रिकॉर्ड होता है वो छोटे बच्चों को इमर्ज हो जाता है और मन बुद्धि संस्कार में पवित्रता होने के कारण ऐसे बच्चे ज्ञान की छोटी सी उम्र से ज्ञान देते हैं और ज्ञान इमर्ज हो जाता है तो छोटी सी उम्र से वो संन्यास लेकर भाग जाते हैं जंगलों में। ये भी बहुत बड़ी बात है। छोटे बच्चे जब कभी कभी गहरी नींद में होते हैं, एकदम देखो तो अभी गहरी नींद में सोए हुए हैं और अचानक रोने लग जाते हैं, तो उसका ये भी कारण होता है कि उसका जो गहरी नींद में उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और सबकॉन्शियस माइंड खुलना माना कारण शरीर में सारा रिकॉर्ड जो अगले जन्म का अनेकों जन्मों का कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा होता है वही उसको दिखने लग जाता है वो नींद में बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो वो जब अगले जन्मों का कोई भी जो पार्ट प्ले शुरू हो जाता है बुद्धि में, सबकॉन्शियस माइंड में दिखाई देता है सब कुछ नींद में, तो वो बच्चा एकदम कोई नेगेटिव होता है, दुख दर्द भरा होता है, तो बहुत नेगेटिव फील करता है, तो इतनी गहरी नींद में सोते सोते चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, फिर बंद नहीं होता, क्योंकि वो बंद कराना बहुत मुश्किल बात है। सबकॉन्शियस माइंड इनका खुल जाता है, कारण शरीर में रिकॉर्ड सब देखता है, फिर उसको कॉन्शियस में लाकर फिर भी कराना बहुत मुश्किल होता है। फिर धीरे 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 वो बोलता है, कॉन्शियस में आता है, तो जगाते हैं तो ये बहुत बच्चों के विषय में तो जितना कहो इतना कम है। अनेक अनेक प्रकार के बच्चे हैं, उसकी अनेक अनेक प्रकार का मन बुद्धि संस्कार है और अनेक अनेक प्रकार के कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, कब खुल जाए कब। तो ये नींद में, गहरी नींद में क्या होता है ये सब उसका ऑब्जर्वेबल किया जाए, ऑब्जर्वेशन, तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल आती है। छोटे बच्चों के सामने कई बार कई मनुष्य उसके देह और देह के संबंधी छोटे बच्चों के सामने जब आते हैं या उसको अपने को बुलाते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, तो कई बच्चे एकदम उसको देखकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि उसको अगले जन्म की मेमोरी इमर्ज हो जाती है, कारण शरीर में जो मेमोरी पड़ी है वो इमर्ज हो जाती है, उसका मन पवित्र है, इसलिए मन सीधा उसको देखकर कहता है ये तो अगले जन्म का वैरी है, दुख देने वाला है, तो वो बच्चा पहचान जाता है और रोने लग जाता है, उसके पास नहीं जाता। और कभी कोई ऐसी आत्मा आती है कि उसको देखकर अचानक बहुत खुशहाल हो जाता है, हंसने लग जाता है, बहुत खुशहाल हो जाता है, तो उसकी वो भी उसकी मेमोरी उसकी इमर्ज हो जाती है, कारण शरीर में पड़ी हुई मेमोरी, अगले जन्म के संस्कार, अगले जन्म का ज्ञान इमर्ज हो जाता है। उसको लगता है कि तो ये तो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यार आने लगता है उसको, मगर वो बोल नहीं सकता बच्चा, इसलिए हंसता है या रोता है, दो ही उसका वो प्रभाव में आता है बच्चा। मतलब जब समझो कि किसी को देखकर रोने लग गया तो समझो कि अगले जन्म का वैरी है, और जब देख के खुश होने लग जाए, बहुत प्यार होने लग जाए, बहुत खुशी से नाचने लग जाता है कई बार बच्चा,
तो समझो कि उसका बहुत अगले जन्म का अच्छा रिलेशन है उसके साथ, ऐसा रियलिटी है, कोई साइंटिफिक नॉलेज है, ये कोई गलत नहीं है, रियलिटी है। छोटे बच्चे को एंजल मतलब अच्छी आत्माएं मतलब देवता भी दिखते हैं, कभी कभी भगवान के दर्शन भी सूक्ष्म जगत में कर सकते हैं। पावरफुल आत्मा है, अपने जन्म के भक्ति के संस्कार बहुत ऊंचे हैं, ऐसे बच्चे छोटे होते हैं तो उसको ऊपर के लोग तक देख सकता है, अनुभव कर सकता है। ज्ञान है ना, तो कारण शरीर में ज्ञान इमर्ज हो जाता है, तो मन बुद्धि संस्कार पवित्र है, तो वो ऊपर का भी लोक देख सकता है बच्चे। ऊपर के लोक में अगर वो विष्णु का सच्चा भक्त है, बहुत भक्ति की है अगले कई जन्मों में, अनेक जन्मों में, तो विष्णु का ज्ञान रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो सीधा वो विष्णुपुरी भी देख सकते हैं। तो बच्चों में बहुत ताकत होती है, ज्ञान की शक्ति होती है अंदर, तो ज्ञान के आधार मन पावर मिलता है, मन की शक्ति पावर में आती है, तो जो अगले जन्मों में जो कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है वो सारा इमर्ज हो जाता है और उसको वो दिखने लग जाता है। तो पूरा ब्रह्मांड भी, ब्रह्म ज्ञानी है तो पूरा ब्रह्मांड भी देख सकता है बचपन में, क्योंकि मन में शक्ति है ना, मन की शक्ति है। और ज्ञान तो कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है, तो ज्ञान और मन की शक्ति माना योग लग जाता है, तो पूरा जितना ज्ञान पड़ा है वो इमर्ज होता है, वो देखने लग जाता है बच्चा। इसकी देखने की शक्ति भी होती है बच्चों में। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की